हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इंस्पायर या फिर रेस्पायर कह सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होता है, कौन सा ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, किस तरीके से जो एयर होती है यानी कि जो भी गैस होती है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाती है और कहाँ जाकर के वो स्टोर होती है, फिर उसका क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज लंग। लंग के अंदर क्या होता है, जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो कहाँ होता है, लंग के अंदर एल्वियोली जो होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और उसमें क्या होता है, एयर स्टोर होता है। तो आज हम सबसे पहले किस तरीके से हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं पहले वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में और भी क्या क्या फर्दर चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब कि जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है, और ये लंग का डायग्राम है। मैं एक बार डायग्राम को जो मैंने लेबल किया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे आप पहले ही आप ये देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर नोज से जो हम एयर लेते हैं, तो आपको पता है कि वहां पर दो स्मॉल सर्कुलर जो नोज का जो दो ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल से एयर जाता है अंदर, तो थोड़ी दूर जाने के बाद आता है नसल पासेज। क्या आता है, नसल पासेज, जहां पर क्या होता है, माउथ का और नोज की ओपनिंग का क्या होता है, वहां पर ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, अब ये नसल पासेज थोड़ा और अंदर आता है, तो जब जहां पर हमारा गला है वहां पर क्या होता है, फैरिंग्स होता है, उस एरिया को फैरिंग्स बोलते हैं। और फैरिंग्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं नोजोफेरिंग्स। ये जो है ये नसल पासेज के पास, यहाँ पर जहां पर नोज की ओपनिंग होती है माउथ में, वहां उस जगह को बोलते हैं नोजोफेरिंग्स। ये पूरा एरिया जो होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहां पर होता है, जहां पर माउथ और जो नोज होती है उन दोनों की ओपनिंग, यानी कि थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे हम, तो कहां पर गले जहां पर जो हमारा थ्रॉट है उस रीजन में क्या होता है, ओरोफेरिंग्स होता है। और थर्ड वन इज लैरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है नियर दी वॉइस बॉक्स। आपको पता है कि जो वॉइस बॉक्स है वो हमारे गले के अंदर है, तो गले के पीछे जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स होता है। लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो क्योंकि ये लैरिंग्स के पास होता है लैरिंगोफेरिंग्स, इसलिए इसका नाम दिया है लैरिंगो। ठीक है, अब इसको देखिए, नेक्स्ट अब आते हैं हम, फेरिंग्स के बाद आता है ये यहाँ पर जो है, ये एक तो है विंड पाइप और दूसरा यहां से ज्वाइनिंग होती है, वो होता है, क्या होता है, फूड पाइप होता है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली विंड पाइप के बारे में पढ़ना है, तो हम विंड पाइप को ही ड्रॉ किया गया है। तो देखिए ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप का जो नाम है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, या फिर इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया जो होता है उसको विंड पाइप बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब ट्रैकिया जो है वो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, तो ट्रैकिया, ये यहां से ट्रैकिया आ रहा है, अब ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, इन दोनों को प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों तरफ, दोनों ही लंग में चला गया है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होगा, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में डिवाइड होगा, सेकेंडरी में, फिर फर्दर टर्शरी में होंगे। जैसे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पर ब्रीफ से समझाती हूँ कि जैसे आपको दिख रहा है ये प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस अब क्या होगा, सेकेंडरी में डिवाइड हो गया, यानी कि सेकेंडरी में कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो में, कितना में भी हो सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब जो ये सेकेंडरी होगा ये फिर से टर्शरी में डिवाइड होगा। ठीक है, टर्शरी में डिवाइड होगा इस तरीके से।
प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी में डिवाइड हुआ 2 में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्शरी में डिवाइड हुआ, और टर्शरी के बाद जो है वो क्या करते हैं, एल्वियोली को लीड करते हैं। मतलब टर्शरी के बाद जो है जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जहां से एल्वियोली अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल बोलेंगे। ठीक है, और ब्रोंकियोल के बाद जस्ट आता है एल्वियोली, जिसके अंदर, जिसको एयर सैक्स भी बोलते हैं। एल्वियोली को एयर सैक्स, एयर सैक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो भी हम एयर इंस्पायर करते हैं वो एयर कहां पर जाता है, ट्रैकिया के थ्रू, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के से फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस से फिर कहां जाता है, टर्शरी ब्रोंकस में जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर वो टर्शरी से कहां जाता है, एल्वियोली के अंदर। ठीक है, तो जो एयर होता है वो क्या होता है, एल्वियोली में क्या होता है, स्टोर होता है, और यहीं से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोली को एयर सैक्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा लंग है उसके जस्ट बिलो, यानी कि उसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम, ये इसका फंक्शन है कि ये वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करता है। व्हेनेवर वी इंस्पायर और एक्सपायर, जब हम इंस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, और क्या करता है, जो हमारा एब्डोमिनल, जो चेस्ट वाला जो एरिया है, उस एरिया में क्या करता है, वो एरिया बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हम इनहेल कर पाए। ठीक है, ये वाला मैं एक और समझा देती हूँ कि माउथ, नॉस्ट्रिल के नीचे जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे लिप्स हैं, और लिप्स के अंदर क्या होता है, हमारा माउथ होता है, तो उसको माउथ कैविटी बोलते हैं। और ये ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो इसको आगे बना करके आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर एयर इनहेल करता है, इनहेल होता है, और किस तरीके से जो ह्यूमन है वो उसी एयर को एक्सेल करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ह्यूमन का जो लंग होता है वो 2 पेयर में प्रेजेंट होता है। आप देख ही रहे हैं, तो देखिए, पहला इसको बोलते हैं, और सेकंड, जो ह्यूमन के अंदर जो लंग होता है वो 2 पेयर में होता है, 1 पेयर में, सॉरी, 1 पेयर के अंदर 2 होते हैं, 1 पेयर में होता है। और देखो, इसको बोलते हैं राइट लंग, और ये वाला जो है इसको बोलेंगे लेफ्ट लंग। ठीक है, राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग क्या होता है, छोटा होता है साइज में। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि हमारा जो हार्ट है वो हम उसको किस तरफ कंसिडर करते हैं, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इस एरिया में, इस एरिया में जो होता है वो हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा रीजन यहाँ लेफ्ट तरफ का जो थोड़ा सा रीजन है वो हार्ट ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग का जो थोड़ा सा एरिया होता है वो क्या होता है, कट हो जाता है, और वो थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसके आधे थोड़े से एरिया में तो क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है ह्यूमंस के अंदर, स्मॉलर देन राइट लंग। ठीक है, और जो राइट लंग होता है वो क्या होता है, बिगर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंस्पिरेशन प्रोसेस और जो एक्सपिरेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से ह्यूमन में होता है, ह्यूमन कैसे एयर को इनहेल करता है, और किस तरीके से वो जो एयर है वो वापस ह्यूमन एक्सहेल करता है। तो देखिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है, आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मतलब तो साफ पता समझ आ ही रहा होगा कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और एक्सपायरेशन का मतलब जो CO2 होता है, क्योंकि एयर के अंदर क्या होते हैं, O2 और CO2 दोनों ही होता है। तो O2 तो हमारा बॉडी यूज कर लेता है, लेकिन जो CO2 होता है उसका क्या करता है, वो उसको एक्सहेल करता है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस इस तरीके से होता है कि सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मैंने बताया कि जो नोज की जो 2 ओपनिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल से एयर जाती है, कहाँ जाती है, एयर जा रही है अब नजल चैम्बर में।
जो हमारे दो चैम्बर्स हैं, दो ओपनिंग के बाद जो दो पार्टीशन हो रखी है हमारी नोज के बीच में, उसको नजल चैम्बर बोलते हैं। और जो नजल चैम्बर के बाद कहाँ जाता है, वो फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स के 3 रीजन मैंने आपको बताए, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड नोजोफेरिंग्स। 3 रीजन मैंने आपको फेरिंग्स के बताए थे। उसके बाद जो वो एयर है वो कहाँ जाती है, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स में हालांकि एयर का कोई यूज नहीं है, इसके थ्रू होते हुए कहाँ जाती है एयर, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है यहाँ पर, विंड पाइप। अब विंड पाइप से होते हुए मैंने बताया था कि ट्रैकिया जो है प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। तो 2 प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं 2 नंबर में, ठीक है, दोनों ही 2 लंग की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। सेकेंडरी ब्रोंकस से एयर जाता है कहाँ पे, टर्शरी ब्रोंकस में। टर्शरी ब्रोंकस के बाद मैंने आपको बताया था कि जहां से एल्वियोली अटैच्ड होती है उससे पहले वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। वो थोड़े से रीजन के लिए बोलते हैं उसको, ठीक है। जो उसका थोड़ा सा पार्ट होता है टर्शरी ब्रोंकस का एंड वाला, उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। और ब्रोंकियोल के बाद आता है एल्वियोलर डक्ट। वो डक्ट है जिससे एल्वियोली अटैच्ड है, ठीक है। तो एल्वियोली डक्ट में आता है, उसके बाद एयर कहाँ जाता है, एल्वियोली में। और एल्वियोली के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, मतलब जो O2 होगा वो क्या होगा, यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा। और O2 कहाँ चला जाएगा, हीमोग्लोबिन, यानी कि एल्वियोली के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में क्या होता है, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एल्वियोली का क्या काम है यहाँ पर, गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है। अब उसी तरीके से जब हमारी बॉडी क्या करेगी, O2 को यूज कर लेगी। एयर अभी तक तो आया वो एयर था, अब एल्वियोली के अंदर पता चलेगा कि एयर में हमें यूज क्या करना है। तो एल्वियोली के अंदर क्या होगा, वहां पर O2 यूज कर लेगा। एल्वियोली के नीचे जो भी ट्यूब्स ब्लड कैपिलरीज होंगी वो वहां पर जो हीमोग्लोबिन होगा ब्लड के अंदर, वो ब्लड सेल्स क्या करेंगे, सभी O2 को यूज कर लेंगे। अब बच गया CO2 और जो बाकी के दूसरे गैसेस होंगे, तो वो गैसेस क्या होंगे, वापस एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। वो उनका तो कोई यूज है नहीं, तो ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कुछ अमाउंट ऑफ जो CO2 होता है उसका भी यूज करती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो कुछ कार्बन जो होता है वो भी हमारी बॉडी यूज करती है, लेकिन हमें लार्ज अमाउंट में CO2 की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से जो CO2 गैस में बच जाता है वो वापस से एक्सेल कर दिया जाता है। तो अब एक्सेल का या फिर एक्सपायरेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये देखिए। एल्वियोली के अंदर जो CO2 होगा वो क्या होगा, अब एल्वियोली डक्ट में जाएगा वापस से CO2, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट से कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल से फिर ये कहाँ जाएगा, टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस से CO2 सेकेंडरी ब्रोंकस में, और सेकेंडरी ब्रोंकस से कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस। और प्राइमरी ब्रोंकस के बाद फर्दर ट्रैकिया में, दैट इज विंड पाइप। और विंड पाइप से फिर लंग्स के थ्रू होते हुए फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के थ्रू होते हुए नजल चैम्बर। और नजल चैम्बर 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। नजल चैम्बर से क्या होगा, ये फिर नॉस्ट्रिल, यानी कि जो हमारी नोज की ओपनिंग है वहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हमने इसमें देखा कि इंस्पायरेशन प्रोसेस और जो एक्सपायरेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस, वो उस किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, कौन से मसल्स होते हैं हमारे रिब्स के अंदर, जो हमारा चेस्ट होता है वहां पर, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक आवर चैनल।